मधेपुरा के विधानसभा चुनाव में खर्च को लेकर एक बड़ा घोटाला करने की साजिश सामने आई है। जांच में पता चला है कि 10 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया गया था, जो अब जाकर सबके सामने आया है। यह मामला बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से जुड़ा हुआ है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव का खर्च जितना बताया गया था, उसमें से 10 से 15 करोड़ रुपए फर्जी बताए गए थे। दैनिक भास्कर की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से सुई से लेकर माचिस और झाड़ू के नाम पर करोड़ों रुपए के लूटने की कोशिश की गई। बताया गया है कि बाजार में इन वस्तुओं की जितनी मूल्य होती है, उससे कई गुना ज्यादा वसूलने की तैयारी थी। जो जानकारी अब तक सामने आई है, उसके मुताबिक मधेपुरा जिले में जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके चुनाव का खर्चा 29 करोड़ रुपया था, जो पूरी तरह से फर्जी बनाया गया था। जब आगे इस पर जांच किया गया तो यह घटकर 16 करोड़ का हो गया और अब सिर्फ 13 करोड़ का रह गया है। मतलब कि आधे से ज्यादा रुपया फर्जी तरीके से हड़पने की कोशिश हो रही थी। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से गड़बड़ी हुई है, उसका एक उदाहरण मधेपुरा से सामने आया है। मधेपुरा जिले में 4 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर यह आंकड़ा सामने आया है। बताया जा रहा है कि मधेपुरा के जिलाधिकारी श्याम बिहारी मीणा ने जब चुनावी खर्चे से जुड़े कागजात देखे तो उन्हें शक हुआ और फिर इसी आधार पर इसकी जांच शुरू हुई। और फिर जब जांच का परिणाम सामने आया तो सबको ही हैरान था। पता चला कि अधिकारियों से मिलकर वेंडर ने करोड़ों रुपयों के फर्जीवाड़े की योजना तैयार की थी। स्थानीय प्रशासन के कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल थे। किस प्रकार से प्रशासन और सरकार को लूटने का काम चल रहा था, उसे भी जान लीजिए। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि AA साइज वाली बैटरी के लिए 20 रुपया लिखा गया था। एक सुई का दाम 4 रुपया लिखा गया था। इसी प्रकार से समझिए कि मच्छर भगाने वाले ऑल आउट लिक्विड के लिए 150 रुपया का बिल बनाया गया था। इसी प्रकार से फूल झाड़ू के लिए 98 रुपया का बिल बनाया गया था। अब आगे सुनिए कि एक मोमबत्ती का दाम 29 रुपया लिखा गया था। आप इसी प्रकार से समझिए कि अन्य चीजों के दाम को भी बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया था। दैनिक भास्कर ने तो अपनी रिपोर्ट में इस चीज का भी जिक्र किया है कि इस बिल की निकासी का भी रास्ता लगभग साफ हो चुका था, लेकिन थोड़ी किस्मत खराब हो गई, जिसके कारण वहां के जिलाधिकारी का ट्रांसफर हो गया। अगर पुराने वाले जिलाधिकारी होते तो शायद अब तक इस बिल के माध्यम से सरकार पैसा भी दे चुकी होती और भ्रष्ट अधिकारी तथा वेंडर मिलकर पैसे का बंदरबाट भी कर चुके होते। जब मधेपुरा जिले में नए जिलाधिकारी आए तो उन्होंने जांच का आदेश दे दिया। जब जांच की गई तो पता लगा कि किस प्रकार से बाजार के दाम से भी ज्यादा का दाम बताकर सरकार को लूटने की खुली कोशिश हो रही थी। बताया जा रहा है कि मधेपुरा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों का कुल चुनावी खर्चा 29 करोड़ था, जो बाद में घटकर 16 करोड़ पर आ गया। इसके बाद जब फिर से सुधार हुआ, जब जांच हुई तो यह 16 करोड़ से घटकर 13 करोड़ पर आ गया। अब आप सोचिए कि किस प्रकार से बिल को तैयार किया जा रहा था, जो 29 करोड़ से घटकर 13 करोड़ पर आ गया। यह अच्छी बात है कि मधेपुरा में जो गड़बड़ी हुई वह अब सबके सामने आ गई है, लेकिन अब आप सोचिए कि बिहार के अन्य जिलों में हालत क्या होगा। मधेपुरा जिले से ही जुड़ा हुआ एक पत्र भी सामने आया है, जिसमें वेंडर की तरफ से 10 करोड़ 32,34,000 का बिल बनाया गया है। उस समय के जो जिलाधिकारी थे उनका नाम नवदीप शुक्ला था और नवदीप शुक्ला ने वेंडर को 2 करोड़ 95 लाख रुपए एडवांस दे दिया था। बाद में सब कुछ काट छाट कर वेंडर को भुगतान की राशि मात्र 2 करोड़ 80 लाख के लगभग हुई है। मतलब वेंडर की एजेंसी ने ज्यादा रुपया ले लिया है। अब वापस पत्र लिखकर 15,35,000-26,000 रुपया मांगा जा रहा है। एजेंसी के लिए यह आदेश दे दिया गया है, लेकिन उसकी तरफ से अभी तक पैसा जमा नहीं हुआ है। इसके अलावा भी कई सारी चीजों में गड़बड़ी पाई गई, जैसे कि एक ही सामान के भाड़ा के लिए अलग अलग राशि लिखी गई है। अब प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जिलाधिकारी की तरफ से इन सभी चुनावी खर्चों की जांच की गई और उसमें जो भी गलत था उसे काट दिया गया तथा जो सही बिल था उसका भुगतान किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि हमारे अधिकारी किस प्रकार से पूरी व्यवस्था को खोखला करने में लगे हुए हैं। बिना अधिकारियों की मिली भगत के कुछ भी गड़बड़ करना संभव नहीं होता। फिलहाल मधेपुरा के संदर्भ में अगर बात करें तो यह अच्छी बात है कि वहां जो भी गड़बड़ी हुई उसकी जानकारी सही समय पर सबके सामने आ गई। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।